बिहार में चाय वाले के पास मिला 1 करोड़ कैश, 2.25 किलो सोने चांदी के गहने। अफसर खोज रहे सोर्स ऑफ इनकम। बिहार में एक चाय वाले के घर से 1.5 करोड़ नगद, सोना चांदी, 85 एटीएम और कई दस्तावेज बरामद हुए हैं। गोपालगंज के 2 भाई अभिषेक और आदित्य को इस मामले में गिरफ्तार किया गया है। गांव वाले हैरान हैं कि चाय बेचकर करोड़ों की संपत्ति कैसे जमा कर लिए। अब कई महकमा मिलकर मामले की जांच कर रहा है। एक चाय वाला क्या क्या नहीं कर सकता, मिसाल दी जाए तो देश का प्रधानमंत्री तक बन सकता है। डॉरी ने चाय बेचकर इतना बड़ा सेलिब्रिटी हो गया कि अब सेलिब्रिटी भी उसके साथ फोटो खिंचाने की शौक रखती है। बिहार में एक चाय वाले के घर से इतने नोट मिले कि उससे गिनने के लिए 2 मशीनें मंगानी पड़ी। अब बड़े अफसर अपना माथा खपा रहे हैं कि आखिर चाय बेचकर गुजारा करने वाले अभिषेक और आदित्य नाम के इन 2 भाइयों के पास करोड़ों रुपए कहां से आए। सिर्फ नोटों की गड्डियां ही नहीं मिली, 1,05,49,850 रुपए कैश के अलावा 344 ग्राम सोने के गहने, 1 किलो 775 ग्राम चांदी के गहने, 85 एटीएम, 75 पासबुक, 28 चेकबुक, 2 आधार कार्ड, 1 पैन कार्ड, 1 पासपोर्ट, 2 आरसी, 1 ड्राइविंग लाइसेंस, 3 मोबाइल, 1 लैपटॉप और 1 कार जब्त किया गया। दरअसल गोपालगंज पुलिस को सूचना मिली थी कि थावे के कबिलासपुर पंचायत के अमेठी खुर्द गांव में एक घर में करोड़ों रुपए छुपा कर रखे हुए हैं। इसी सूचना के आधार पर सदर एसडीओपी के नेतृत्व में अमेठी खुर्द गांव में संतोष प्रसाद के घर में छापेमारी शुरू की गई। छापेमारी में पुलिस ने एक ट्रंक में रखे करोड़ों रुपए कैश के अलावा करोड़ों रुपए के सोने और चांदी के गहने भी बरामद किए, जिसमें 1,05,49,750 रुपए नगद बरामद किए गए। इसके अलावा 344 ग्राम सोने के गहने, 1 किलो 750 ग्राम चांदी के गहने, 85 एटीएम कार्ड, 75 पासबुक, 28 चेकबुक, 2 आधार कार्ड, 1 पैन कार्ड, 1 पासपोर्ट, 2 आरसी, 1 ड्राइविंग लाइसेंस, 3 मोबाइल, 1 लैपटॉप और 1 चार्जर भी मिला। गोपालगंज पुलिस के मुताबिक चाय दुकान के मालिक संतोष प्रसाद के बेटे अभिषेक कुमार और आदित्य कुमार लंबे समय से साइबर अपराध के नेटवर्क से जुड़े हुए थे। बैंक स्टाफ से मिली भगत कर खातेदारों के डिटेल्स की खरीदी बिक्री की जाती थी, जिसके बदले में ये लोग बैंक कर्मियों को मोटी रकम देते थे। फिर इस बैंक खातों को टेलीग्राम और अन्य सोशल मीडिया नेटवर्क के माध्यम से ऑनलाइन सट्टा खेलने वाले अपने साथी अपराधियों को बेचे जाते थे। फिर उसके बदले ये ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों से मोटी रकम लेते थे। पुलिस के मुताबिक इनके अधिकतर तार बंगलुरु और रांची से जुड़े हैं। ऑनलाइन सट्टेबाज ज्यादातर बंगलुरु और रांची में बैठे होते हैं। उनके खातेदारों की डिटेल्स भेजे जाते हैं। अभिषेक कुमार और आदित्य कुमार को पुलिस ने न्यायिक हिरासत में जहां जेल भेज दिया है, वहीं अब आर्थिक अपराध इकाई और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने भी इस मामले की पड़ताल शुरू कर दी है। जैसे ही गांव में इस बात की जानकारी मिली कि किसी टी स्टॉल या चाय की टपरी वाले के घर से करोड़ों रुपए बरामद हुए हैं, पहले तो किसी को यकीन ही नहीं हुआ। अब इस मामले में रोजाना नए खुलासे से गाँव के लोग भी हैरान हैं। रात में थावे पुलिस टीम को सूचना मिली थी कि किसी संदिग्ध युवक के घर पे काफी मात्रा में रुपए रखे हुए हैं, छिपा के रखे हुए हैं। इस संबंध में इनके द्वारा छापेमारी की गई। विधिवत वहां पे अपने जमा तलाशी देते हुए छापेमारी की गई। इस क्रम में काफी मात्रा में पैसे एवं ज्वेलरी एवं कुछ एटीएम कार्ड, पासबुक इत्यादि बरामद हुए। कितनी गिरफ्तारियां हुई हैं? इसमें 2 गिरफ्तारियां हुई हैं। कितने पैसे जब्त हुए? टोटल कितने कैश बरामद हुए? इसमें टोटल जो कैश जब्त हुआ है उसका वैल्यू है 1,05,49,850 रुपए। अच्छा, इसमें जो है ये कैसे काम करता था, पैसे कहाँ से आए थे? इसमें इनका काम था, ये अकाउंट अलग जगह से कुरियर से मंगाते थे, उन अकाउंट्स को बेचते थे और उन अकाउंट्स का भी प्रयोग साइबर ठगी की राशि के लेन देन के लिए करते थे। एटीएम भी मिला है इनके पास से करीब 85 एटीएम कार्ड मिला है, 75 पासबुक मिला है, 28 चेकबुक, 2 आधार कार्ड, 1 पैन कार्ड, 1 पासपोर्ट, 2 आरसी, 1 ड्राइविंग लाइसेंस, 3 मोबाइल फोन, 2 लैपटॉप और 1 कार को जब्त किया गया। ये रहते कहाँ थे, करते क्या थे? ये अभी जो इनमें से 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। एक व्यक्ति यहीं पे रहता था और यहाँ पर उनकी दुकान है और एक व्यक्ति दुबई में काम करते थे और यहाँ से क्या चीज का दुकान था? इनके द्वारा जो बताया गया एक चाय की दुकान।
तो क्या हवाला से जुड़े भी मामले हैं क्या इसमें? अभी इस विषय पे अनुसंधान हो रहा है। क्या चुनाव से को बाधा पहुंचाने के लिए पैसा नहीं लगाया था? इस संबंध में अभी कोई पुष्टि नहीं हो पाई। विदेशी करेंसी जब्त हुई। विदेशी करेंसी भी जब्त हुई है, उसके करीब 79 नोट विदेशी करेंसी में जब्त हुई। तो चुनाव से संबंधित तो इसमें कोई मामला चुनाव से संबंधित अभी कोई जानकारी इसमें नहीं आई है, पर उस पर अनुसंधान किया जाएगा। आगे भी कोई कार्रवाई हो रही है इसमें? आगे बिल्कुल कार्रवाई होगी, उस पर बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज पे काम किया जाएगा। सभी अकाउंट्स को ध्यान में रखते हुए उस पर एस्टैब्लिश किया जाएगा कि और किन किन लोगों से जुड़े हो। अच्छा, ज्यादातर जो अकाउंट है कहाँ के पाए गए हैं? ज्यादातर अकाउंट यहाँ बैंगलोर के पाए गए और भी विभिन्न राज्यों के भी अकाउंट है। कई लोग पे पहले भी सर्वर का फ्रॉड का केस हुआ है। अभी तक इन पर कोई आपराधिक इतिहास नहीं मिला है, उसमें जांच किया जाएगा।